हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सर्विस इंग्लिश क्लास में स्वागत है। मैं सर्विस सर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट रूल ऑफ कॉमन नाउन। इन द प्रीवियस three rules I have explained some important rules of common noun. In previous class I have told you, I have explained about definite article that there are some nouns, there are some common nouns before which we don't use definite article the, like फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए शब्दों का प्रयोग करता है तो उस कंडीशन में उस कॉमन नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर इत्यादि ऐसे शब्द हों तो इनके पहले द मदर, द फादर, द ब्रदर, द सिस्टर हम नहीं करते हैं। एक पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था और साथ ही साथ हम एक और रूल आपको बताए थे और रूल ये था कि बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, अर्थात आप जानते हैं बॉय भी कॉमन नाउन है, गर्ल्स भी कॉमन नाउन है। तो बॉय का बहुवचन बॉयज होता है और गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, राइट। लेकिन अगर गर्ल है तो द का प्रयोग करेंगे, लेकिन गर्ल्स है तो द गर्ल्स का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन टुडे इन द फोर्थ रूल मैं अपने नेक्स्ट रूल में आपको ये बताऊंगा कि अगर हमारा फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड है तो भी द का प्रयोग करेंगे, और अगर हमारा नाउन प्लूरल है अर्थात बहुवचन है तभी उसका प्रयोग करेंगे। मेरी बात समझ में आई? मतलब दो रूल आपको बता रहे हैं। एक रूल ऐसा जब फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जैसे मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंडमदर, ठीक ना, इनके पहले तो द का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मैंने बताया कि अगर ये ब्रदर ब्रदर्स हो गया, गर्ल गर्ल्स हो गई, तो उस कंडीशन में प्लूरल नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हम फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और प्लूरल नाउन के पहले हम द का प्रयोग करते हैं, राइट। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह आज का रूल क्या है, राइट। तो लिसन टू मी अटेंसिवली, मेरी बात गौर से सुनिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे आई हैव रिटन रूल्स, मैंने कुछ रूल लिखा हुआ है, ठीक। अब मैं इस रूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे मैं लिखा है डेफिनेट आर्टिकल। क्या लिखा है? डेफिनेट, जिसका अर्थ ही होता है बिल्कुल निश्चित, जिसका अर्थ है बिल्कुल श्योर, कंफर्म। और हम जानते हैं कि देयर आर थ्री आर्टिकल्स, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर थ्री। आर्टिकल्स की संख्या कितनी होती है? तीन होती है, ए, एन एंड द, राइट। लेकिन आर्टिकल्स आर डिवाइडेड, आर्टिकल्स को बांटा गया है कितने भागों में? दो भागों में। पहला भाग ए एन होता है जिसे बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा जो होता है डेफिनिट आर्टिकल जिसे हम द बोलते हैं या उसे दी भी बोला जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा, मैं लिखा है कि डेफिनिट आर्टिकल, और मैंने क्या लिखा है यहाँ पर? द। डेफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड, द का प्रयोग किया जाता है किसके साथ? विथ। विथ मीन्स होता है के साथ, विथ मीन्स क्या होता है? के साथ है। और किसके साथ? फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, हमारे परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द। जैसे मैंने बोला ना कि फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, डॉटर, सन। तो ये क्या हो गया आपका?
फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मेरी बात सुन आई। एंड और क्या दिया हुआ है, प्लूरल नाउन, जानते होंगे प्लूरल नाउन, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल, राइट। बॉय का बॉय सिंगुलर है, बॉय का बहुवचन क्या हो जाएगा, बॉयज। गर्ल क्या है, सिंगुलर, गर्ल का प्लूरल क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ठीक। तो मैन होता है मैन, मैन मीन्स क्या होता है, आदमी, मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन। वुमेन का क्या होता है, वीमेन, राइट। हार्स से क्या होता है, हार्सेस। तो जब कभी भी फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो और क्या हो, प्लूरल नंबर हो, तो उसके बाद द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए। क्या कंडीशन है, व्हेन इट शोज रिलेशन विथ अनदर नाउन। आप जानते हो रिलेशन, यहाँ पे नाम सुना होगा पोजेशन, POSSESSION। अब पोजेशन में क्या होता है, अधिकार। जब बात अधिकार की हो, आप जानते कहते हैं, ठीक है, राम का भाई, राम की बहन, राम के पिताजी, राम के दादाजी, ठीक। इस स्कूल के बच्चे, इस गांव के लड़के, इस गांव के लोग, इस शहर के लोग, इस शहर की स्त्रियां। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब पॉजिटिव के सकाम, पॉजिटिव के मतलब आप जानते हैं कि जो ऑफ होता है, ऑफ यह किसका काम करता है, का, के और की का काम करता है, राइट। तो जब कभी भी आपको ऑफ दिख गया, क्या दिख गया, ऑफ, उस कंडीशन में चाहे फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड हो और चाहे नाम कैसा हमारा हो, प्लूरल हो, उस कंडीशन में विदाउट हेजिटेटिंग, बिना सोचे विचारे, ऑफ के पहले जो भी हमारा कॉमन नाउन रहेगा उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग डेफिनेटली होगा। गौर से लीजिएगा, ऑफ का प्रयोग हुआ है और ऑफ से पहले कोई दिया हुआ है नाउन, चाहे नाउन फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड हो चाहे प्लूरल नाउन हो, तो उस प्लूरल नाउन चाहे फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड से पहले डेफिनेट आर्टिकल प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, राइट। इसका मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रक्चर, क्या लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर में लिखा है द माने क्या, डेफिनेट आर्टिकल, राइट। फिर लिखा है, क्या लिखा है, फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। आप फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स मैंने बोला है, जैसे क्या आ गया आपका, फादर, राइट। फिर क्या आ गया, मदर, फिर सिस्टर, फिर क्या आ गया, ब्रदर, राइट। तो जब भी फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाएगा, ठीक, उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे, द। अच्छा है, क्या आ जाए, प्लूरल नाउन, इसमें क्या होता है, जैसे बॉयज, जैसे गर्ल्स, ठीक, जैसे मेन, ठीक, इत्यादि आप जानते होंगे प्लूरल नाउन क्या होता है। तो जब भी आ गया तो आप देख पा रहे होंगे कि इनके जस्ट बाद द प्लस, यहाँ पर क्या है आपका, एक चीज मिस्टेक हो गया है, मिस्टेक अब ये हुआ है कि यहाँ पर हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा चाहिए ऑफ, यही पर हमारा होना चाहिए ऑफ। इस बात को नोटिस किया, तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि द प्लस फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स प्लूरल नाउन और फिर क्या है आपका ऑफ। ये जो ऑफ है ना, ये मैंने बताया जो ऑफ है, राइट। ये किसका काम करता है, पोजीशन बताने का, संबंध बताने का काम करता है, अधिकार बताने का काम करता है। तो जब कभी आप का प्रयोग होगा, आपके पहले आप देख पा रहे होंगे प्लूरल नाउन है, चाहे क्या हो फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हो, उसके बाद किसका प्रयोग करते लोग हैं, द का प्रयोग करते हैं, राइट। तो ये तो रही मेरी डिफिनीशन, या कह सकते हैं रूल अबाउट यूजिंग द बिफोर फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और प्लूरल नाउन। क्लियर। अब चलते हैं एग्जाम्पल में, राइट। अगर समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, इसको देखिए आप लोग,
मैं लिखा आई मेट ब्रदर ऑफ राम। तो मैंने आपको एक चीज बोला है कि अगर जहां पर संबंध बताने की बात हो, जहां पर पोजीशन की बात हो, जहां अधिकार की बात हो, जहां स्वामित्व की बात हो, जहां मास्टर की बात हो, वहां पर किसका प्रयोग होता है? आप होता है, राइट। और जब कभी भी आप देख लीजिएगा, राइट, आप दिख गए आपको, तो इस आप के पहले आप क्या देख रहे हैं? ब्रदर। अब ब्रदर है कैसा? फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड है। ब्रदर कैसा है? फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है। चाहे ब्रदर रहे, चाहे सिस्टर रहे, चाहे मदर रहे, ठीक, उसके ठीक पहले किसका प्रयोग करें हम लोग? हम प्रयोग कर देंगे द का, तो हो जाएगा आई मेट द ब्रदर ऑफ राम। मतलब अब देखिए, मतलब मैं राम के भाई से मिला, तो मैंने आपको बताया है कि किसका प्रयोग होता है? व्हिच शोज रिलेशन। रिलेशन में क्या? जो अधिकार को बताता है, अधिकार के किसका प्रयोग करते हैं? आप। उस कंडीशन में हम द का प्रयोग करेंगे, और देखिए मैंने द का प्रयोग कर दिया। अब जाके सेंटेंस क्या हो गया हमारा? राइट। क्लियर? अब देखो ये सिस्टर ऑफ गंगा कम्स हियर, माने गंगा की बहन यहाँ आती है, राइट। तो आप देख रहे होंगे दिया है क्या? गंगा है ना प्रॉपर नाउन, बोलिएगा प्रॉपर नाउन। अब क्या दिया हुआ है? आपका दिया हुआ है ऑफ। क्या दिया हुआ है? ऑफ। और आप क्या सेंस देता है? का, के, की। अच्छा, का, के, की से आप देख लिया आपने, तो इस सिस्टम पहले किसका प्रयोग करें हम लोग? द का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे? क्योंकि हमारा रूल कहता है, तो हो जाएगा द सिस्टर ऑफ गंगा कम्स हियर, राइट। अब देखिए इसको, राकेश इज द फादर ऑफ राजन। राकेश किसके पिता है? राजन के पिता है। तो आप फिर देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आप। आप के पहले क्या है? फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड, अर्थात परिवार के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। अतः आपका प्रयोग दिया है, अतः हम किसका प्रयोग करें? यहाँ पर द का प्रयोग करेंगे, तो ये हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तब हो जाएगा हमारा राकेश इज द फादर ऑफ राजन। क्लियर? अब ऐसे हो गया मदर ऑफ रानी, राइट। मदर ऑफ रानी इज ए डॉक्टर। तो किससे किसका संबंध बताया जा रहा है? मदर और रानी का, ठीक। यहाँ पर माँ और बेटी का क्या है ना संबंध है। एक रानी है, यानी प्रॉपर नाउन दिखाई दे रहा है, मैंने प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन है। उसके पहले क्या दिया हुआ है? ऑफ दिया है। उसके पहले ये प्लूरल दिया हुआ है, रानी प्लूरल नहीं है, राइट। ये मदर प्लूरल नहीं है, फैमिली एक्सप्रेसिव वर्ड है ना। जब फैमिली एक्सप्रेसिव वर्ड दिया हुआ है, हम किसका प्रयोग करें यहाँ पर? तो हो जाएगा हमारा द मदर ऑफ रानी इज ए डॉक्टर, राइट। अब जैसे में क्या हो जाएगा? राइट। और इसमें देखिएगा मैंगोज ऑफ बिहार आर गुड। हम बात किए हैं कि जब कभी भी फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड हो और उसके साथ आप का प्रयोग हो, तो उस फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। फिर बताया हूं कि एंड प्लूरल नाउन हो, क्या हो? प्लूरल, अर्थात बहुवचन हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो, मेन हो, चिल्ड्रन हो, विमेन हो, ठीक, लायंस हो, डियर हो इत्यादि। तो जब बहुवचन रहेगा और संबंध के साथ बताया, उसके साथ उसका किसी नाउन के साथ संबंध रहेगा, तो उस कंडीशन में किसका प्रयोग करें हम लोग? द। अब देखिए यहाँ पर दिया है बिहार, यहाँ पर दिया दिस बैच,
यहाँ पर दिया है माई विलेज, यहाँ पर कहते हैं इंडिया। तो एक चीज आप नोटिस कीजिएगा, उसके पहले आप दिया है कि नहीं दिया है। उस फैमिली एक्सप्रेसिव वर्ड के बाद आप दिया कि नहीं दिया है। ठीक, प्लूरल नाउन के बाद आप दिया कि नहीं दिया है, राइट। और जब आप दिया है ना, तब भले ही प्लूरल हो जा, हम किसका प्रयोग करेंगे, हम प्रयोग करेंगे द का। तो वो जाएगा द गर्ल्स आर dispatch are intelligent, राइट। ऑब्जेक्ट में सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट। ठीक वैसे यहां पर भी हो जाएगा द बॉयज ऑफ माई विलेज आर हार्ड वर्किंग। इसमें क्या करें हम लोग, इसमें भी कोई सेम कंडीशन है, वीमेन है, आप है, वीमेन पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, द वीमेन ऑफ इंडिया आर टैलेंटेड, राइट। एक चीज और देखिएगा, मैं बताता हूं। अब देख पा रहे हो यहाँ पर दिया है ब्रदर ऑफ राम, यहाँ पर दिया है सिस्टर ऑफ गंगा, यहाँ पर दिया है फादर ऑफ राजन, यहाँ पर दिया है मदर ऑफ रानी, राइट। तो हमको इससे मतलब नहीं दिया है, नहीं होना चाहिए कि शुरू में दिया है कि लास्ट में, वो कहीं भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, जब ऐसे दिया हुआ इस फॉर्मेट दिया होगा कि अगर आपके पहले चाहे फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, चाहे आपका प्लूरल नाउन हो, उस कंडीशन में हम उस फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड अच्छा प्लूरल नाउन के पहले हम द का प्रयोग करना नहीं भूलेंगे, राइट। तो ये रहा मेरा आज का रूल, जो किस पर आधारित था, कॉमन नाउन की रूल्स, कॉमन नाउन से कुछ रूल्स पर आधारित था, राइट। तो मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास कर सकता हूं कि अगर आपने मेरी वीडियो फुल देखा होगा, ठीक, तो आपको बेहतर से बेहतर ढंग समझ में आया होगा। और इन स्पाइट ऑफ वाचिंग माय वीडियो, इफ यू हैव एनी कंप्लेंट, देन send your suggestion, send your complaint into mail box, ठीक। तो आज मेरा क्लास इतना ही रहेगा। बाकी आप जानते हैं कि मेरे चैनल सर्विस इंग्लिश क्लासेस को, ठीक ना, सर्विस इंग्लिश क्लासेस नीड योर अफेक्शन। मेरे इस चैनल को आपके स्नेह है, आपके सौहार्द की जरूरत है। सो डू नॉट फॉरगेट लाइक, subscribe and share, please, thank you।